भले ही 2x पे देखना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आज इसको नहीं समझ पाए ना तो जीवन भर पछताओगे, जीवन भर। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चलेगी ना कि क्लास 11th का जो डर है, क्लास 11th का जो खौफ है, जो बच्चे फेल होने से डरते हैं या जिनको लगता है कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, टॉप नहीं कर सकते, वो सारे के सारे डर, सारे फियर्स आपके निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्लास 11th है बहुत खराब, बहुत बेकार क्यों लग रहा है आपको? क्या सच में पढ़ाई इतनी मुश्किल है? अगर पढ़ाई इतनी मुश्किल है तो लोग जेई कैसे क्रैक करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट कैसे क्रैक करते हैं? क्या उनका दिमाग बहुत अलग है? या जो लोग टॉपर्स है क्या वो बहुत अलग है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर इंसान एक जैसा है, लेकिन कुछ गलतियां आप कर रहे हो जो टॉपर्स नहीं करते, या कुछ गलतियां आपसे ऐसी बार बार हो रही है, बार बार हो रही है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। वाई योर क्लास 11th इज डेड? आपका क्लास 11th मरा हुआ क्यों है? उसके पीछे सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊं, सबसे पहला रीजन बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, फेडेड ड्रीम। अब ये फेडेड ड्रीम क्या है सर, ये बताओ। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपके जो सपने हैं ना, आपके सपने वो फेड हो गए। फेड मतलब हल्के हो गए। आप अपने सपनों को भूल गए हो, इसलिए आपकी क्लास 11th मर मर के चल रही है। सर हम सपनों को नहीं भूले, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमें तो बढ़िया पोजीशन पे जाना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, हम तो नहीं भूले। नहीं, आप भूल गए हो। अगर आप अपने सपनों को नहीं भूले हुए होते ना तो आज आपकी ये सिचुएशन ना होती। आप ये भूल गए हो कि आपकी मम्मी, आपके पापा ने कितना स्ट्रगल किया है। आप ये भूल गए हो कि जब आप छोटे थे, 9th में थे, 10th में थे, 8th में थे, तो आप क्या क्या सपना देखते थे, आप भूल गए हो। आप ये जो जेनजी जमाना है, जेनजी वर्ल्ड में ना, आप वो सारी चीजें भूल गए हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक बार अपने पापा से पूछना कि वो क्या चाहते हैं, एक बार अपनी मम्मी से पूछना क्या चाहते हो। बोल रहा हूं आप सारे सपने भूल गए। आप सोचो आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद आप अपनी फैमिली को कैसे पालोगे? आज से 10 साल बाद इतना करप्शन होगा, इतना पॉल्यूशन होगा, क्या अच्छा खाना, अच्छा पानी अपने फैमिली को दे पाओगे? अगर आप आज कामयाब नहीं हुए, अगर आज आपने हार्डवर्क नहीं किया, अगर दोबारा से अपने सपनों को याद नहीं किया ना, तो आज से 20 साल बाद इस धरती पर जीने लायक सिचुएशन भी नहीं होगी। और उस टाइम पता है कौन जिएगा? उस टाइम कौन अपने फैमिली को सर्वाइवल में रख पाएगा? जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा और कामयाबी होगी। तो अपने कामयाबी वाले ड्रीम्स को याद करो कि तुम्हें कामयाब होना है। यानी आज जो आपका क्लास 11th डूबा हुआ है, आज जो आपका क्लास 11th सोया हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप अपने सपनों को भूल गए थे, अपने अंदर आग जलाना भूल गए थे। आपका जो आग है वो शांत हो गया था। आज मौका है, माचिस लगाओ, अपने अंदर के उस आग को जगाओ। आज मौका है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर लग रहा है कि टाइम नहीं है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इस वीडियो को पूरा देखो, जो जो टेक्निक बताऊंगा उसको फॉलो करो और आज से मेहनत करो। पीछे जो हो गया वो भूल जाओ। अब हम बात करते हैं कि सेकंड रीजन की बात करते हैं कि आपका क्लास 11th डेड क्यों है। सारी गलती आपको भी नहीं दूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे शुरू से स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, लेकिन आपका 11th डेड इसलिए है क्योंकि आप रनिंग बिहाइंड फेम, आप फेम के पीछे भागते हो। फेम मतलब क्या? आप कोई टीचर फेमस है, आप कोई टीचर है जो वही टीचर है भाई जो बहुत फेमस है, फेमस फेमस फेमस। आपको उस टीचर से समझ नहीं आएगा ना, तब भी आप उसी के पास जाओगे। टीचर के पास फेम है, बच्चे उसके पास जा रहे। अरे भाई क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या उनके पढ़ाने से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे? क्या उनका पढ़ाया तुम्हारे एग्जाम से रिलेट हो रहा है? अगर नहीं तो टीचर को चेंज करो। आप सभी फेमस टीचर्स के पास जाते हो और यूट्यूब पर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हजारों लाखों ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप मौका नहीं देते, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको आप मौका नहीं देते हो। यानी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो और आपको चीजें समझ नहीं आती है, आपके एग्जाम से वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो टीचर को चेंज करो। फेम के पीछे मत भागो। फेम के पीछे भागते भागते तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुम फेल हो गए हो। तो डोंट रन बिहाइंड फेम। हर टीचर को ट्राई करो, एक दिन एक काम करो। टीचर्स जैसे अब मैं आपको बताता हूं, बेस्ट 11th क्लास के लिए 10 साल से पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छा कंटेंट है मेरा। आप देख सकते हो मेरा YouTube 2 साल में, 2.5 साल में मेरा YouTube काफी ग्रो किया। और सिर्फ मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता, फालतू चीज में नहीं पढ़ता, डेली वीडियो डालता हूं, पढ़ाता हूं बस। तो आप मेरे जैसे टीचर्स पे भरोसा करो। अगर आपको मुझसे समझ में आता है तो, अगर आपको मुझसे भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे भी चेंज करो। मैं तो ये कह रहा हूं, यानी फेम के पीछे नहीं भागेंगे। जिससे हमें पढ़ना अच्छा लगता है, जिससे हमें समझ में आता है, हम उसी से पढ़ेंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन अपने पूरे करियर को बदल के रख देगा आज से मेहनत स्टार्ट करके। अपना नाम जरूर लिखना और बताना। और मेरी बातें अगर दिल को लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे लगे कि बच्चे समझ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं मेरी बातों को। तो ये सेकंड है कि हम फेम के पीछे नहीं भागेंगे, जिस टीचर से हमें समझ में आएगा हम उसी से पढ़ेंगे। अब हम बातें करते हैं कि ये सब चीजें तो हमने कर ली। अब अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सजेशन देना चाहता हूं। आप आंख बंद करके ये वॉरियर सीरीज फॉलो करो, क्योंकि वॉरियर सीरीज में क्या है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और कम टाइम के अंदर आपका एनसीईआरटी का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी के नीचे जस्ट मैं न्यूमेरिकल के लिंक्स भी लगा दूंगा, और बिलीव मी स्कूल एग्जाम का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मैं दोनों आपको देने वाला हूं। अगर आपने 40-40 मिनट, 50-50 मिनट की वीडियोस को देख लिया, थ्योरी वाले और न्यूमेरिकल वाले, इनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर आप इस सीरीज को फॉलो करो, जीरो से हीरो सीरीज को फॉलो करो, एंड बिलीव मी दीस आर अमेजिंग। इसमें एनसीईआरटी के आपको सारे थ्योरी मिल जाएंगे, सारे थ्योरी, एंड मैं आपको क्वेश्चंस की वीडियो भी लगा दूंगा। क्वेश्चंस और थ्योरी प्लस क्वेश्चन आप कर लो, एग्जाम आपके 70 नंबर का होगा और 70 नंबर आपका रेडी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरे वीडियोस के क्वेश्चंस को अपने मिड टर्म, अपने हाफ ईयरली के पेपर से मिला लो, मेरे वीडियो से ही क्वेश्चंस आए होंगे। यानी बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। भले ही मैं मानता हूं कि मैं बहुत फेमस नहीं हूं और इसलिए लोग मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता, मैं क्लिक बेट नहीं करता, लेकिन बिलीव मी मेरा कंटेंट बहुत तगड़ा है। ऐसा कंटेंट YouTube पर अवेलेबल ही नहीं है जो स्कूल एग्जाम को टारगेट करे। सब जेई नीट के पीछे पड़ रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और बच्चे यहां 11th में फेल होने वाले।
तो मैं जेई नीट के पीछे पागल ना होकर स्कूल का कंटेंट बना रहा हूं, सपोर्ट करो, इसे देखो और समझो कि सर ने कितनी आसानी से आपको समझाया। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपका एग्जाम दूर है, तो आप मेरे बड़े बड़े वीडियोस को फॉलो करो। इवन मेरे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे के वीडियोस है, काफी डिटेल्ड वीडियोस है, ऐसे कंटेंट है बहुत गजब गजब। यानी कि हम सर अपने ड्रीम्स को याद करेंगे और हम उन टीचर से पढ़ेंगे जिनसे आपको समझ में आता है। बस 2 चीजें कर लो। और एक और गलती जो आप लोग करते हो मैं आपको बता दूं, आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करना है किसी भी हाल में, लिख लिख के। मेरा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिखोगे तभी सीखोगे, लिखोगे तभी सीखोगे। रिटन प्रैक्टिस इज ओनली वे टू सक्सेस। इस बात को कौन कौन मानता है कि सर लिख लिख के ही सीखते हैं? एक बार कमेंट कर देना और लाइक जरूर कर देना अगर मेरी बात समझ में आई है तो। लिख लिख कर ही सीखते हैं, ध्यान रखना, लिखोगे तभी सीखोगे। अब प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर बायोलॉजी और मैथ्स के बारे में बताओ। तो ये बायोलॉजी का हमारा चैनल है जिस पर हम 2-4 दिन में कंटेंट, 12th के बहुत सारे कंटेंट डल चुके हैं, 11th के कंटेंट भी डालने की कोशिश करेंगे, और मैथ्स का बहुत सारा कंटेंट यहाँ डला हुआ है, सब्सक्राइब कर सकते हो। इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा एज ए स्टूडेंट आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है गाइडेड वे। और बाकी आप जेई और नीट की फिजिक्स और केमिस्ट्री इन चैनल पर हम डालना स्टार्ट करेंगे, 2-4 दिन में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, हमारे सारे चैनल है और सभी वीडियोस और चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक बार लास्ट में करके कह के जाओ, मुझे कमेंट में कह के जाओ कि सर हम आपके साथ हैं, आप कंटेंट डालो, आप मेहनत करो, हम भी मेहनत करने को तैयार है, आप और हम मिलकर बदल देंगे, आप और हम मिलकर अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।